तो जब रावण का वध हुआ था तब भी श्री राम ने उनको बहुत सम्मान दिया और लक्ष्मण जी को भी बोला था कि उनसे जाके कुछ सीख के आओ। भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के पहले जब सेतु बन रहा था तब एक रामेश्वरम लिंग की स्थापना की। उसके लिए जो भगवान श्री राम ने ब्राह्मण को आमंत्रित किया था अभिषेक करने के लिए, वो रावण था। श्री राम ने तो रावण को एक बार वध किया, बट हर बार पूरे इंडिया में दशहरा मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है, तो क्या वो सही है? रावण का जो पुतला दहन होता है उसको आप अपनी संस्कृति मान सकते हो, लेकिन हमारे देश को आज रोजगार की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, बीमारों को हॉस्पिटल की आवश्यकता है, उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे आपने बताया कि रावण को बहुत ज्ञान था और उसको सब पता था, तो फिर ये सारी जो घटना हुई है उसका रीजन क्या था? अपने ज्ञान का और शक्ति का अहंकार था रावण को, और उसको ये भी मालूम था आखिरी में उसको विजय प्राप्त नहीं होगी, राम ही विजय को प्राप्त होंगे। शक्तिशाली राजा बन के जिया, जो चाहा वो किया, और जब मरा तो वो मुक्त हुआ। उसकी रणनीति देखो, मतलब सारे पाप करेंगे लेकिन जाएंगे बैकुंठ। रावण को तो बहुत सारी सिद्धियां थी और आपने बताया था कि उनकी नाभि में अमृत था, तो वो समाधि अवस्था में पहुंचे थे। गहरी समाधि में रहा वो, अपने आप में बहुत बड़ा तपस्वी था रावण। तो एक साधक कैसे पहचाने कि उसके भीतर ये राम है और ये रावण है और उसको उसमें से बाहर कैसे निकलना है? दैवी ऊर्जा को आप जितना बढ़ाओगे आसुरी संपदा उतनी कम होगी आपके अंदर। अपनी गलती का मूल्यांकन करके उसको स्वीकार करके सुधार लेना, आप दैवी शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। तो जो दशहरा का जो समय है, कोई विशेष साधना जो साधक कर सकते हैं? दशहरा विजयादशमी से दीपावली तक विशेष साधनाएं होती हैं। साधक किस स्थिति के साधक हैं, सबकी अलग अलग साधनाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है दीपावली के दिन नॉन वेज और मांस मटन ये ना खाएं, नहीं तो उस घर में दरिद्रता आती है। साधारण मनुष्य क्या कर सकता है? नमः शिवाय। रावण पे राम ने विजय प्राप्त करी और वह दिवाली पे दशहरे के बाद अयोध्यापुर 14 दिन की दूरी काट के आए और 14 साल का वनवास पूर्ण हुआ उनका। तो वो हमारे जीवन पे किस तरह प्रभाव डालता है, क्या मायने रखता है और इसके आध्यात्मिक पहलू क्या है जो हम साधना में और हमारे जीवन में उतार सकते हैं? इन्हीं गहराइयों के साथ आज का पॉडकास्ट होने वाला है परम पूज्य भैया जी के साथ। राम का नाम भी र से शुरू हुआ, रावण का नाम भी र से शुरू हुआ। रावण भी बहुत ज्ञानी और विद्वान और वो भी ब्राह्मण के पुत्र ही कहलाए। तो लेकिन दोनों में र कॉमन है पर बहुत अंतर, और वो एक लीला का पार्ट था या क्या है, वो साइंस क्या है उसका? भगवान श्री नारायण के द्वारपाल थे जय विजय, और सनकादिक ऋषि आए भगवान श्री नारायण से मिलने को, और इन्होंने रोक दिया सनकादिक ऋषि को। और सनकादिक ऋषियों ने कहा तुम द्वारपाल हो, काम तुम राक्षसों के जैसे करते हो, और श्राप दिया जाओ पृथ्वी पे जाके राक्षस बन जाओ। तो यही राक्षस बने। तो जब रावण का वध हुआ था तब भी श्री राम ने उनको बहुत सम्मान दिया और लक्ष्मण जी को भी बोला था कि उनसे जाके कुछ सीख के आओ। आपको मैं एक चीज और बताता हूँ, जो भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के पहले जब सेतु बन रहा था तब एक रामेश्वरम लिंग की स्थापना की। उसके लिए जो भगवान श्री राम ने ब्राह्मण को आमंत्रित किया था अभिषेक करने के लिए, वो रावण था। और रावण ने भगवान राम को रुद्राभिषेक कराया था, ब्राह्मण बन के आया था, और रावण ने आशीर्वाद दिया था यशस्वी भवा, विजय भवा। रावण को पता था सब। रावण को पता था कि विजय ये किससे होगा, और रावण को मालूम था कि शिव इनकी सहायता कर रहे हैं। रावण को बार बार कहा गया था कि वो विष्णु के अवतार हैं। जो ऋषि मुनि होते थे उन्होंने आके बोला था, देव ऋषि नारद ने आके बोला था कि वो वैष्णव विष्णु के अवतार हैं। रावण को मालूम था, रावण जानता था, वो जानता था कि हम राक्षस हैं, हमारे ये पूरे राक्षस हैं, तमोगुणी हैं, ये साधना करके कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। राम से वैर करो, इनसे युद्ध करो, इनके हाथ से मरो, और अपने साथ में अपने कुल को पूरा सीधा लेके जाओ मुक्ति धाम। खत्म। उसने एक एक को मरवा दिया, एक ही बचा,
विभीषण उसको लात मार के निकाला। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था ये राम का भक्त है, ये भक्ति में तर जाएगा, इसको मरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के पास ना भक्ति है, ना योग है, ना कुछ है, हम लोग नहीं तर सकते, हम लोगों से नहीं, हम लोग तमस के हैं, ये सब गंदी आदतें हमारे अंदर है, हम नहीं तर सकते। हमें तो सबसे सीधा उपाय है कि राम के साथ में जाके भगवती का हरण करो और जाके कहो कि हमसे युद्ध करो अगर तुम राम हो तो, और राम के हाथ मर के मुक्ति को प्राप्त करो। उसने सबको, अपने पूरे वंश को, उसके बारे में कहा जाता है, अब कितना सही कितना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जाके हर घर में जोत दिया नवाती। 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। अब वो कितने थे पता नहीं, भगवान उसकी उम्र कितनी होगी कि 1 लाख बच्चे पैदा कर दिए और 1.25 लाख नाती हो गए। हमारे इधर तो एक साला पूरा शहर बच जाए। कितनी सच कितनी झूठ हमें नहीं मालूम, लेकिन कहा जाता है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया नवाती। उसके मरने के बाद कोई दिया करने को नहीं था। एक माल्यवंत करके नाना थे और एक विभीषण करके इधर था, बस। वो नाना बच गए क्योंकि वो बूढ़े थे, वो युद्ध कर नहीं सकते थे, तो वो बच गए। और वो भी राम की गाना गाते रहते थे, राम की कथा कहते रहते थे, इसलिए बच गए, नहीं तो वो उसको भी ठिकाने लगा देता था। एक 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 जितने राम के हाथ से मरे सब मुक्ति को प्राप्त हुए। इसका हम अपनी बात को पूरी करते हैं। जब ये राम रावण युद्ध खत्म हो गया, तब देवराज इंद्र आए और उनसे भगवान की पूजा करके उन्होंने बोला भगवान क्या करें। तब उन्होंने कहा कि इंद्र तुम ऊपर जाओ आकाश में और इस सब पे अमृत छिड़को। तो जब देवराज इंद्र ने ऊपर जाके अमृत छिड़का तो जितने बंदर भालू थे वो सब जीवित हो गए, पूरे के पूरे बंदर भालू जीवित हुए, लेकिन राक्षस एक भी जीवित नहीं हुआ क्योंकि वो मुक्त हो चुके थे। राक्षस जीवित नहीं हुए, जितने बंदर भालू आए थे सब वापस गए अपने अपने घरों को जिंदा होके। राक्षस एक भी जिंदा नहीं हुआ क्योंकि पूरे मुक्त हुए थे। वो रावण की रणनीति थी कि भगवान के हाथों सब मरो और सब एक साथ जाओ बैकुंठ को। भगवान के हाथ से मरे ना, और बैर रखने में क्या होता है, लगातार वो जब देखते थे तो राम राम ही दिखता था, राम 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 राम। उनके चिंतन में राक्षस दुश्मन का चिंतन आप ज्यादा करते हो, तुम्हारी किसी से दुश्मनी हो उसका चिंतन दिन रात रहता है। वो चिंतन कर करके राममय हो गए और जब मरे तो वो मुक्त हो गए। रावण ने बहुत चाणक्य नीति ने लगाई, उसने सब अपने पूरे कुल खानदान को मुक्त करा दिया। उसने कोई नहीं बचने दिया, एक एक नहीं बचने, एक एक को ढूंढ ढूंढ के बुलाता था, इधर आ जाओ अहिरावण, इधर आ जाओ, ये आ जाओ। वो जो छोड़ के भाग गया था उन सबको बुला लिया, तुम लोग आओ, तुम लोग आओ, तुम लोग आओ। जो रावण को छोड़ के, वो कालने में तो बेचारा सन्यासी बन गया था, उसको भी बुलाया, आजा। और उसने बोला नहीं करेंगे, तो बोले मैं मार डालूंगा। उसने कहा इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा राम के हाथ मरे। वो जाके वो राम को, हनुमान जी को रोका उसने, तो हनुमान जी के हाथ से मरा वो कालने में। मतलब उसने जहां तक हो सकता था सबको ठिकाने लगा दिया। तो जितनी भी वानर सेना थी उन्होंने तो श्री राम को सहायता ही की थी और उनकी भक्ति में उन्होंने पुल भी बना दिया था राम राम लिखते हुए, तो उन सबको तो मुक्ति मिली होगी। सवाल ही नहीं है उन सबको। अब वो हिसाब किताब हमारे पास नहीं है कि कितनों को मिली कितनों को नहीं मिली, वो थोड़ा कठिन सवाल है, लेकिन मिलनी चाहिए। कुछ तो बहुत बेहतर मिला होगा क्योंकि राम के सानिध्य में उतने समय रहे। तो आज भी हम लोग दशहरा मनाते हैं और श्री राम ने तो रावण को एक बार वध किया, बट हर बार पूरे इंडिया में दशहरा मनाया जाता है और रावण का पुतला जलाया जाता है, तो क्या वो सही है? आपको जिस चीज से संतुष्टि मिलती है वो करो, उसमें क्या है। हम लोग इस चीज को उतना ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन विरोध भी नहीं करते। इन सब चीजों से क्या होता है कि एक बेवजह पैसे खर्च होते हैं। हमारे देश में आज शिक्षा की आवश्यकता है, हमारे देश में आज जो लोग उद्योगों की आवश्यकता है, काम की आवश्यकता है। हमारे जवान खाली बैठे हैं, आज उनको काम चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे देश आगे बढ़ सके और जहाँ ज़्यादा उपयोगी है वो पैसा वहाँ जाए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसको ऐसा नहीं बोलता कि सब सही ही हो मेरा मानना, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो लोग गरीब हैं या कमज़ोर हैं, वो पैसा जो हम धर्म के नाम पे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, अच्छा है, होना चाहिए, लेकिन उन गरीबों को अगर वो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उन बच्चों की शिक्षा में या जवानों की एक उनको काम मिले, कुछ रोजगार रोजी रोजगार मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं उन चीज़ों का समर्थन भी नहीं करता, विरोध भी नहीं करता।
रावण का जो पुतला दहन होता है उसको आप अपनी संस्कृति मान सकते हो, लेकिन अभी फिर से मैं कहूँगा, हमारे देश को आज रोजगार की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाई की आवश्यकता है, बीमारों को हॉस्पिटल की आवश्यकता है, उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए बजाय ये सब करने के। अगर उतना पैसा इन पे लगाया जाए तो थोड़ा लोगों को ज़्यादा फायदा होगा, मुझे लगता है। अभी जैसे आपने बताया कि रावण को बहुत ज्ञान था और उसको सब पता था, तो फिर ये सारी जो घटना हुई है वो उसका रीजन क्या था? उसका अहंकार था या फिर जो ज्ञान उसके पास था उसका दुरुपयोग था? क्या था वो? ज्ञान का अहंकार था रावण को, अपने ज्ञान का और शक्ति का अहंकार था रावण को। वो भी जानता था कि उसको उसका ज्ञान का अहंकार है, उसको पता था कि मुझे अहंकार है ये ज्ञान का, और उसको ये भी मालूम था कि वो आखिरी में उसको विजय प्राप्त नहीं होगी, राम ही विजय को प्राप्त होंगे, ये बात भी वो जानता था। लेकिन वो ये भी जानता था कि राम के हाथों अगर मरेगा तो मुक्ति को प्राप्त होगा। वो जब तक जिया शक्तिशाली राजा बन के जिया, जो चाहा वो किया, और जब मरा तो वो मुक्त हुआ। उसकी रणनीति देखो, मतलब सारे पाप करेंगे लेकिन जाएंगे बैकुंठ। कितना गजब उसकी ये बुद्धि देखो आप, पाप करने में हम कमी नहीं करेंगे, उसके बाद भी बैकुंठ जाएंगे। तो रावण को तो बहुत सारी सिद्धियां थी और आपने बताया था कि उनकी नाभि में अमृत था, तो वो समाधि अवस्था में पहुंचे थे। गहरी उसने बहुत लंबी साधना करी थी। भगवान ब्रह्मा से उसने उनको प्रसन्न किया, प्रकट किया, वरदान लिया, शिव से कई बार वरदान लिए उसने। वो अगर समाधि ना जाए तो शिव प्रकट नहीं हो सकते। इतने सालों तक गहरी समाधि में रहा वो, बहुत गहरा, वो अपने आप में बहुत बड़ा तपस्वी था रावण। तो जो दशहरा होता है, अभी आपने कई बार बताया कि सब में राम है और रावण भी है, तो एक साधक को उस दशहरे को किस चीज का प्रतीक मानना चाहिए और वो कैसे पहचाने कि उसके भीतर ये राम है और ये रावण है और उसको उसमें से बाहर कैसे निकलना है? सबके अंदर सजातीय वृत्तियां हैं, विजातीय वृत्तियां हैं, दैवी ऊर्जा भी है और आसुरी संपदा भी है। दैवी ऊर्जा को आप जितना बढ़ाओगे आसुरी संपदा उतनी कम होगी आपके अंदर, और आसुरी संपदा को आप बढ़ाओगे तो दैवी ऊर्जा कम होगी। सबको मालूम है कि ये मैं गलत हूँ, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, वो गलती करता जाता है, तो आप गिर रहे हो। और हमें मालूम है कि हमारी ये गलतियां हैं और हम उन गलतियों को सुधारते हैं तो हम उस गलती के ऊपर उठते हैं, मतलब हम दैवी शक्ति को उठा रहे हैं। अपनी गलती का मूल्यांकन करके उसको स्वीकार करके सुधार लेना, आप दैवी शक्ति को स्वीकार कर रहे हो। रावण को मालूम था कि वो गलत है, सबने बोला था। कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो कुंभकर्ण ने बताया वो जगत जननी जगदम्बा है जिसको तुम हरण करके लाए हो, उसको वापस कर दो नहीं तो समूल नष्ट हो जाओगे, पूरी लंका तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी और वंश पूरा नष्ट हो जाएगा। तब रावण ने कहा था मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, दुश्मन सर पे खड़ा है, मुझे मेरा भाई चाहिए जो दुश्मन के साथ डट के लड़ सके, तू ज्ञान मत दे, तू युद्ध कर। तब कुंभकर्ण ने कहा था मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, अगर छोटे भाई के रहते हुए बड़े भाई पे कुछ परेशानी आए तो छोटे भाई के ऊपर धिक्कार है, छोटा भाई मर जाना चाहिए। जब तक छोटा भाई है बड़े भाई के ऊपर कोई पीड़ा नहीं आनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। मैंने तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहां अगर मैं आज पराजित हो गया और मर गया तो समझ लेना तुम युद्ध कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि कुंभकर्ण रावण की तरफ से सबसे बड़ा योद्धा था। मेघनाद तो गया था, मेघनाद इतना बड़ा योद्धा था, उसके बाद कोई योद्धा ही नहीं था उनके पास। कुंभकर्ण सबसे बड़ा योद्धा था। बोले अगर आज मैं मर गया तो तुम समझ लेना कि ये युद्ध तुम कभी नहीं जीत सकते, तुम पक्का हारोगे। और कुंभकर्ण मरा। जब मेघनाद उनका पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र, बहुत पराक्रमी था, परम बलशाली था। 3 अस्त्र होते हैं, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र और सुदर्शन अस्त्र। ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र होता है, शिव का पाशुपतास्त्र होता है और सुदर्शन होता है। जब ये तीनों अस्त्र जो होते हैं ये कभी वापस नहीं आते, अगर दुश्मन के ऊपर फेंके जाएं तो अस्त्र वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं आता, ये दुश्मन को नष्ट करके ही आता है। जब ये अस्त्र लक्ष्मण के ऊपर चलाए गए तो राम लक्ष्मण की परिक्रमा करके वो अस्त्र वापस आया।
बिना कुछ किए वापस आया। तभी वो समझ गए ये विष्णु के अवतार हैं और वो युद्ध छोड़ के गया और रावण को बोला पिताश्री ये विष्णु का अवतार है और ये पूरे राक्षस वंश को पूरा समूल नष्ट करेंगे। अभी भी आप रुक जाओ, सीता वापस कर दो। ये अस्त्र कभी भी पलट के नहीं आते, वो अस्त्र पलट के आए हैं, इनकी परिक्रमा करके वापस आए हैं। ये विष्णु का अवतार है, ये पूरा हमारे पूरे वंश को समूल नष्ट करेंगे, एक एक को नष्ट करेंगे, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनके हमारे को मनसा पता चलती है। अभी भी बचा लो अपने वंश को, जितने बच गए उतने को बचा लो। रावण बोला मुझे ज्ञान मत दे, रण क्षेत्र छोड़ के आया है और मुझे ज्ञान दे रहा है। रावण को मालूम था, रावण परम ज्ञानी था। इतने सारे लोग बोल रहे थे, इतने सारे ऋषियों ने आके बोला कि वो भगवान राम विष्णु के अवतार हैं, वो जगत जननी है। इसने नारद ने आके बताया था कि ये सब बताया, सब उनके पिताजी पुलस्त्य ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि रावण ऐसा मत कर, विनाश हो जाएगा। उसके बाद रावण को सब बोल रहे थे, रावण को पूरा पता था, सब पता था। उसके बाद रावण ने रण नहीं छोड़ा। रावण को मालूम था, उसने बोला मेरे भाइयों के मरने के बाद, मेरे पुत्रों के मरने के बाद मैं अपनी जान की रक्षा के लिए रण से हट जाऊं तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं उनके बिना नहीं जीऊंगा। रावण भी मरेगा अगर मरना है तो। और लगा रावण भी गया आखिरी में। पता था रावण को, रावण जानता था। जब अंतिम दिन रावण युद्ध में जा रहा था तब बहुत सारे अपशगुन हुए। मंदोदरी ने जब रावण की आरती उतारी तो आरती का दिया बुझ जाता था। बहुत सारे अपशगुन होते थे, बहुत सारे गिद्ध सियार रोते थे। इतने अपशगुन हुए उस समय, इतने अपशगुन हुए। और रावण को मालूम था, और मंदोदरी को भी मालूम था ये लास्ट है, आज का दिन। मंदोदरी ने बहुत समझाया मेरे सुहाग की रक्षा के लिए रुक जाओ, आज मत जाओ। रावण को मालूम था आज अंतिम दिवस है, सब खत्म हो गए, आज रावण की बलि चढ़ेगी। रावण जानता था। शिव मंदिर में जाके बोला मैं जानता हूँ तू उसका साथ दे रहा है और मैं जानता हूँ मेरे अंदर अहंकार है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन मेरे पास इतनी शक्तियां हैं तो शक्ति का अहंकार होना स्वाभाविक है। और गया। तो जैसे रावण ने ही रुद्राभिषेक करवाया था श्री राम का, वो ब्राह्मण हुए। अब श्री राम ने उसका वध किया तो उस समय पे ब्रह्म हत्या मानी जाती थी वो। तो क्या वो जैसे रावण के तो बहुत सारे पाप हुए और वो पाप करने के बाद तो डायरेक्ट उसको मुक्ति मिल गई, तो श्री राम को वो कर्म लगा? हाँ, उन्होंने कर्म राम को लगता नहीं, भगवान को नहीं लगता, हमने उनको नहीं लगता, लेकिन उन्होंने सबको एक मार्गदर्शन किया। ब्रह्म हत्या लगी थी तो उसका उन्होंने प्रायश्चित किया ब्रह्म हत्या का। रावण ब्राह्मण था तो उन्होंने प्रायश्चित किया ब्रह्म हत्या का। किस तरह से किया था? युद्ध के बाद में कुछ उन्होंने अनुष्ठान किया था, वो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित। तो जो दशहरा का जो समय है, कोई विशेष साधना जो साधक कर सकते हैं? दशहरा विजयादशमी से दीपावली तक विशेष साधनाएं होती हैं। साधक किस स्थिति के साधक हैं, सबकी अलग अलग साधनाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है दीपावली के दिन नॉन वेज और मांस मटन ये ना खाएं, नहीं तो उस घर में दरिद्रता आती है। लोग बाग सेलिब्रेट करने के लिए कभी कभी ये गलती कर देते हैं। जो त्योहार रहते हैं, दीपावली हो गई, उस दिन कम से कम इन चीज़ों को अवॉइड करें। हम क्या अच्छा नहीं कर सकते वो छोड़ो, कुछ गलती ना हो हमसे। दीपावली के दिन हम रावणी, हमारे अंदर जो रावण की एक राक्षसत्व है वो नहीं आना चाहिए। हमें राम के संस्कार कम से कम एक दिन तो आने चाहिए। और सबके साधना एक्चुअल हमारी चक्रा मेडिटेशंस हैं या महाविद्याएं हैं, थोड़ा बोलने में हमारे को भी थोड़ा सा मर्यादाएं लगती हैं कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दीपावली में जो श्री विद्या के साधक हैं वो सुमेरु के साथ साधना करते हैं तो बहुत भगवती की विशिष्ट कृपा होती है। और विजयादशमी में माँ बगलामुखी अगर आप करते हो, आप अच्छे हो, तो जो बगलामुखी का साधक है उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको तो खुद इतना नॉलेज होता है। महाविद्याओं में ये हो जाता है। और अगर आप करते हो तो अगर आप संजीवनी के साधक हो तो मृत संजीवनी सूर्य के साथ करो। इन 10 दिनों में आपको विशेष प्रभाव आएगा मृत संजीवनी का। अनाहत पे और मणिपुर पे मृत संजीवनी धारण करो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साधारण मनुष्य क्या कर सकता है? रामचरितमानस का पाठ करो, कम से कम हनुमान जी का फेरा हो जाएगा, उसकी निगाह पड़ेगी, वही बड़ी बात है।